जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। 1 अप्रैल 2 अप्रैल 2026 चैत्र पूर्णिमा है, जो कि हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी जानी जाती है। ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। कलयुग में हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं और हमारे आसपास ही विराजमान है। ऐसे में अगर काफी लंबे समय से आपके जीवन में परेशानियां चल रही है तो ये वीडियो साक्षात आपके लिए। वीडियो को पूरा सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको एक नया उपाय बता देते हैं, जो कि गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया है। उपाय को आप 1 या फिर 2 तारीख कभी भी कर सकते हैं। स्नान, ध्यान और हनुमान जन्मोत्सव की पूर्णिमा जो है 2 अप्रैल की है। 1 चावल का दाना और 1 सफेद फूल संतान की कामना के तहत विशेष तौर पर अगर शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए, संतानेश्वर महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ चैत्र पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो 1 चावल का दाना, 1 सफेद फूल 1 शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ये उपाय घर के मंदिर में करें या फिर महादेव के मंदिर में करें। निश्चित रूप से बालाजी महाराज की कृपा से आपके घर में निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होगी। ये सरल सा काम आप अपने घर में शिवलिंग पर जरूर से कर सकते हैं। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं, बहुत सारे दुर्लभ संयोगों के साथ, जैसे कि सर्वाधिक सिद्धि योग और कई तरीके के नक्षत्र दिन बन रहे हैं, जो इस दिन को बहुत ज्यादा खास बना रहे हैं। तो आपको बता दें, सबसे सरल उपाय आप अपने घर के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में भी जाकर के कर सकते हैं। कहीं से भी आंकड़े की पत्ते की व्यवस्था हो जाए तो ये दिन जो है साल का सबसे दुर्लभ दिन है। आंकड़े के पत्ते जो है हनुमान जी को बहुत प्रिय है। माला के रूप में तुलसी के पत्तों की माला बनाकर के हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। लौंग की माला चढ़ाई जाती है। साथ के साथ पीपल के पत्तों की माला जो है बहुत प्रिय है उन्हें। अगर आपको बता दें, बच्चों की विवाह की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, ट्रांसफर, परीक्षा, नौकरी के लिए परेशान है, 108 आंकड़े के पत्ते लेकर आए और जिसे अकवा भी कहा जाता, अकवा भी कहते हैं। 107 पत्तों में आपको सीताराम कहते हैं। उसमें से 1 पत्ता आपको छोड़ देना है। उस पत्ते में आपको कुछ भी नहीं लिख रहा है, सिर्फ अपनी मनोकामना कहते हुए वो अकेला पत्ता, जिससे कुछ भी नहीं लिखा, उसे अपने दाहिने हाथ में रखें और अपनी कामना बोल दें और 107 पत्ते में सीताराम लिखकर लाल धागे में इसे जो पिरो कर माला बना लें। उसे ले जाकर चले जाएं सीधे हनुमान जी के मंदिर में। लंबी बाती या फिर गोल बाती का, चाहे चमेली के तेल का या फिर सरसों के तेल का, उसमें 1 लौंग का जोड़ा डाल करके हनुमान जी के सामने पहले हनुमान जी के गले में जो है माला समर्पित करें और दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ये जो आंकड़े की पत्ते की माला है ये चमत्कारी है। इसमें जो 108 की संख्या निर्धारित है बहुत चमत्कारी है। गोल बाती का जो आपने घी का दीपक लगाया है, लौंग के जोड़े के साथ चमेली के तेल या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। अगर आप ये कर सकते हैं तो लाभ आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप लंबे समय से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्ज है जो बढ़ रहा है, तो आप अपने घर में कहीं दुकान स्थल पर ही उपाय कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले किसी आसन का चुनाव करें, दीपक लगाएं, हनुमान जी के समक्ष विधि विधान से पूजा करके भोग प्रसाद समर्पित करें। जैसा कि आपको पता है हनुमान जी को 5 भोग सबसे ज्यादा प्रिय है। 1 रोट का भोग जो चूरमा और जो रोट का बनता है, दूसरा बूंदी के लड्डू का भोग, तीसरा जो है आपको बता दें केले का भोग, नारियल का भोग, 5वां जो है गुड़ और चने का भोग। वहीं अगर चाहे तो आप इमरती का भोग भी लगा सकते हैं, पान के बीड़े का भी भोग लगा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हनुमान जी को बहुत पसंद है। इस हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान मंदिर में घी का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक लगाकर 5 भोगों में से कोई एक न एक भोग जरूर से समर्पित करके आए। इसके बाद विधि विधान से आप हनुमान जी के समक्ष बैठे एक संकल्प भी ले सकते हैं। जब भोग प्रसाद तो सभी को चढ़ाना ही, चोला भी चढ़ाना है, हनुमान मंदिर में पताका इत्यादि को भी समर्पित करना। हनुमान जन्मोत्सव से एक नियम भी ले सकते हैं कि आप अपने घर के मंदिर में एक श्रेष्ठ कार्य जरूर से करेंगे। आप सभी को 11 दिन तक लगातार 3-3 पाठ हनुमान जी के जो है आपको हनुमान चालीसा है उसका पाठ करना। ये नियम ऐसा होना चाहिए, अगर शाम को 8 बजे पढ़ रहे हैं तो ठीक उसी समय फिर पढ़ेंगे। तो लगातार आपको नियम बनाकर ही ये काम करने हैं। एक दिन में जो है लगभग 3 बार पाठ करें हनुमान चालीसा को और ये कार्य करना है आपको संकल्प लेकर। अपने दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेंगे और कहेंगे, हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम गोत्री ये है, आज के शुभ दिन से मैं हनुमान चालीसा के 3 पाठ पढ़ने का संकल्प ले रही हूँ। फिर अब अपनी इच्छा बोलें, जो भी इच्छा है, पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, जो भी परेशानी है, वो जल का लोटा वहीं रखा रहेगा। इस बात का ध्यान रखें, लगातार 11 दिन तक रहेगा। 11 दिन पूर्ण हो जाने के बाद ये लौंग और जो सिक्का है अपने पास रखें, जल का लोटा घर में छिड़काव करें और थोड़ा सा नेत्रों से लगाएं, अभिमंत्रित थोड़ा सा आचमन भी करें। निश्चित तौर पर जिस कामना के तहत, जिस संकल्प के तहत जो कार्य किया है, तो वो 11 दिन में परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाए। जैसा कि आपको बताया, अगर विश्वास करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। वहीं हनुमान जी को खीर का भोग लगाएं, उसे किसी कन्या को या फिर किसी सुहागिन महिला या फिर पंडित को दान में दे देते हैं या फिर बच्चों को वितरित करा देते हैं, तो खीर का भोग सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है।